हाय दोस्तों, एक ट्रेनर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो डी फार्मा सेकेंड ईयर का है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड का देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स: एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, सल्फोनामाइड, एनेट्रोपिक, एंटी ट्यूबरकुलर, एंटीबायोटिक्स। इन सब का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे क्या होता है। पहला है एंटीसेप्सिस। तो एंटीसेप्सिस होता क्या है? तो एंटीसेप्सिस आर द अप्लाइड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म टिश्यू फॉर द एन पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। एंटीसेप्सिस वो होता है जो कि कोई लिविंग टिश्यू पे मतलब इसका अप्लाई करके उस इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। किसको रोका जा सकता है? इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। सेकेंड देखते हैं पॉइंट क्या है इसका। डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स एंड इनहिबिट देयर ग्रोथ। ये डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ होते हैं। डू नॉट हार्म लिविंग टिश्यू। ये टिश्यू पे कोई हार्म नहीं होते हैं। इसका यूज देखते किस पे होता है? वाउंड पे होता है, जैसे कोई कट उठ गया, कट थोड़ा सा मतलब कि क्रोच व्रोच आ गया, इन्फेक्शन पे होता है, अफेक्टेड स्किन पे होता है। अब देखते हैं डिसइंफेक्टेंट होता क्या है। डिसइंफेक्टेंट आर एजेंट विच आर कैन एक्ट द जर्मिसाइड, क्या जर्मिसाइड एंड द डिस्ट्रॉय माइक्रोबिक लाइफ। डिसइंफेक्टेंट वो एजेंट होता है जो कि कोई जर्म को मतलब उसको रिमूव कर देता है, उसको मतलब ग्रो होना ही नहीं देता है। तो इसको क्या कर बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट। तो देखिए समरी में देख लेते हैं। डिसइंफेक्टेंट आर एजेंट ऐसा एजेंट है जो डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रोबिक लाइफ को, जो कि उसको ग्रो होने ही नहीं देता है। अब इसका मतलब काज क्या है? तो काज हार्मफुल टू लिविंग टिश्यू। ये टिश्यू पे बहुत ही मतलब हार्म, टिश्यू के लिए बहुत ही हार्मफुल है। और जो कि एंटीसेप्टिक था वो टिश्यू के लिए हार्मफुल नहीं था। अब इसका यूज देखते हैं। यूज कहाँ? बाथरूम को क्लीन करने में, फ्लोर को मतलब क्लीन करने में। अब देखते हैं सल्फोना एमाइड्स होता क्या है। इसका डिफिनेशन देखते हैं। सल्फोना एमाइड्स आर द एंटी माइक्रोबियल and the compounds containing a sulfonamide group which are able to prevent the multiplication of the some pathogenic bacteria। सल्फोएनामाइड वो होता है जैसे ये ऐसा कंपाउंड है जो कि सल्फो एमाइडो का ग्रुप होता है, इसमें अटैच होता है। सल्फो एमाइडो का ग्रुप अटैच होता है और किस चीज़ को प्रिवेंट करता है? कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कि ग्रोथ ना हो पाए, किस फॉर्म में? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ग्रोथ ना हो पाए, इसी को प्रिवेंट करता है। चलिए देखते हैं समरी में। तो सल्फोना एमाइड्स जो है कि वो प्रिवेंट करता है किसको? सम माइक्रोजेनिक सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है। अब एंटी लिप्रोटिक ड्रग्स होता क्या है तो देखते हैं। लाइप्रोजी इज ए डिजीज विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया नेम एज माइकोबैक्टीरियम लाइप्रे ए रॉड शेप बैसिलस। जो लाइप्रेजी होता है एक वो ऐसा डिजीज है जो कि किस बैक्टीरिया के कारण होता है? ये माइकोबैक्टीरिया के कारण ये रोग हो जाती है। कौन सी रोग? लाइप्रोजी। और ये कैसा, इसका कैसा शेप होता है? रॉड शेप बैसिलस शेप के होते हैं ये। द ड्रग्स विच आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लाइप्रेजी इज कॉल्ड एंटीलियोप्रोटिक ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स जो ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? एंटीलियोप्रोटिक ड्रग्स के नाम से जानते हैं इसको। तो इट इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम। ये कौन सा ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। अब हम इसको समरी में देखते हैं। तो लाइप्रेजी इज ए क्रोनिक डिजीज कॉज्ड बाई माइकोबैक्टीरियम लाइप्रे, जो कि माइकोबैक्टीरियम लाइप्रे के कारण होता है। इसका यूज कहाँ है? यूज इन ए ट्रीटमेंट ऑफ लाइप्रोजी, जो कि लाइप्रोजी को ठीक करने में। और जो लाइप्रोजी को जब ठीक किया जाता है तो जो एजेंट से ठीक किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड एंटीलियोप्रोटिक ड्रग्स के नाम से जानते हैं इसको। अब देखते हैं फोर्थ क्या है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स क्या होता है? तो ट्यूबरक्लोसिस इज ए डिजीज। ट्यूबरक्लोसिस इज ए डिजीज कॉज्ड बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होने वाले डिजीज को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के नाम से जानते हैं। तो द ड्रग विच हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन दिस बैक्टीरिया टू कर्व ए प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस डिजीज इज नोन एज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ये जो ड्रग्स होता है वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है किस बैक्टीरिया पे? और ये
प्रिवेंट करता है ट्यूबरकुलोसिस और डिजीज को। इस और जो करता है इस प्रोसेस के क्या बोलते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के नाम से जानते हैं इसको। अब देखते हैं एंटीबायोटिक्स होता क्या है। तो एंटीबायोटिक्स को डेरिवेट किया गया है कि एंटीबायोसिस में, किसमें, एंटीबायोसिस में, जो कि इसको डेरिवेट किया गया है और इसका मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ, जो कि जीवन की विपरीत जिसे बोलते हैं। अब देखते हैं एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट ऑन इन्फेक्शन डिजीज आइदर बाय द इनहिबिटिंग और किलिंग पैथोजेंस। एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं किसको, इनहिबिट करने के लिए पैथोजन को। अब क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं क्या है, गिव द केमिस्ट्री मॉलिक्यूलर फार्मूला नेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेज। किसका किसका, फिनॉल नाइट्रोफुरान ट्वाइन। तो हम पहले देखते हैं फिनॉल, पहले हम देखते हैं फिनॉल का। तो फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट 94.11 ग्राम प्रति मोल होता है। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6OH। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, स्टेट कैसा होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। ऑर्डर कैसा होता है, स्लाइटली एरोमेटिक का होता है। ये सॉल्युबिलिटी किसमें, वाटर में है एंड एल्कोहल में है। इसको स्टोर कहाँ किया जाता है, कूल प्लेस में किया जाता है, ड्राई में किया जाता है, वेंटिलेटेड एरिया में किया जाता है। अब इसका यूज देखते हैं कहाँ कहाँ है, बैक्टीरियासीडल एंड द जर्मिसीडल में इसको किल करता है, ये किल या प्रिवेंट करता है। ड्रेसिंग में स्मॉल वाइन, जैसे कोई चोट लग गया छोटा मोटा तो उसमें यूज होता है। ये रिएक्टिंग इचिंग में होता है। और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसका मतलब यूज होता है। अब नाइट्रोफुराटोइन देखते हैं क्या होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 238.16 ग्राम प्रति मोल होता है। 238.16 ग्राम प्रति मोल होता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका, C8H6N4OH होता है। अब इसका देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो इसका जो स्टेट होता है वो क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है। ऑर्डरलेस होता है। कलर येलो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। टेस्ट बीटर होता है। सॉल्युबिलिटी किस में है इसकी, वाटर में। और ये स्टोर कहाँ होता है, इन ए रूम टेम्परेचर, कूल प्लेस होना चाहिए या तो ड्राई प्लेस होना चाहिए, अवे फ्रॉम सनलाइट। अब इसका यूज देखते हैं कहाँ कहाँ है। यूज इन स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरियल के रूप में होता है। यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर यूटीआई में कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो उसके में इसका प्रयोग किया जाता है इस दवा का। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द डिटेल अबाउट फॉलोइंग सल्फा एसिटामाइड एंड द थाइलिल सल्फा थाइजोल। पहला देखते हैं सल्फा एसिटामाइड का देखते हैं। तो सल्फा एसिटामाइड जो होता है वो सल्फानामाइड बैक्टीरिया एजेंट होता है, जो कि यूज किया जाता है स्किन इन्फेक्शन में। किसका यूज किया जाता है, और साथ में इसको हम ओरली ले सकते हैं, किसमें, यूटीआई इन्फेक्शन में इसको हम ओरली ले सकते हैं। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 236.23 ग्राम प्रति मोल होता है इसका। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका, 86H992N5O3S। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। स्ट्रक्चर देखिए, एक तो मतलब अमीनो ग्रुप लग गया है, साथ में बेंजीन आ गया है। बेंजीन के पास तो जो सल्फर लग गया, सल्फर से 2 ऑक्सीजन जुड़ गए हैं, 3 ऑक्सीजन जुड़ गए हैं, 3 ऑक्सीजन से फिर NH से फिर एक और ऑक्सीजन से जुड़ गया है। अब हम इसका IPSC नाम देखते हैं। तो IPSC नाम क्या है इसका है, N4-एमाइनोफिनाइल सल्फोनेला एसिटामाइड, जो कि इसका IPSC नाम है। अब इसका देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो स्टेट कैसा है, क्रिस्टलाइन पाउडर में है। ऑर्डर वाइट और स्लाइटली है कलर। और ऑर्डर क्या है, ऑर्डरलेस है। टेस्ट क्या है, टेस्टलेस है। सॉल्युबिलिटी किसमें है, वाटर में है। किसमें है, वाटर में है। और इसको स्टोर कहाँ किया जाता है, क्लोज कंटेनर, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। और इसको क्लोज कंटेनर में किया जाता है ताकि ये उससे सनलाइट मतलब बाहर से नहीं आ पाए। अब इसका यूज देखते हैं कहाँ कहाँ है। यूज बैक्टीरियल वाजाइनाइटिस, केराटिस, एक्यूट एंड बेलाफ्लाइटिस। अब इसका टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, जो कि ऑप्थैल्मिक सॉल्यूशन में, लोशन में आता है। अब इसका ब्रांड नेम देखते हैं। तो ब्रांड नेम बेलाब 10 के नाम से आता है।
ओडान सल्फोएसिटामाइड के नाम से आता है। PFMS PMS सल्फा एसिटामाइड के नाम से आता है। सोडियम लिक्विड 10% और सोडियम सल्फा एसिटामाइड के नाम से आता है। अब देखिए नेक्स्ट ड्रग का देखते हैं, तो कौन सा ड्रग, थैलालील सल्फाथायजोल। तो ये जो है थैलालील सल्फाथायजोल जो ड्रग्स है, ये एक ब्रॉड एंटीमाइक्रोबियल है जो कि यूज किया जाता है इन्फेक्शन में। अब इसका मालिकुलर वेट कितना है, 403.43 ग्राम प्रति मोल। अब इसका फार्मूला क्या है, तो C17H13N3O5S2 C17H13N3S5S2। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एक बेंजीन से मतलब कि ऊपर नाइट्रोजन आ गया, फिर सल्फर आ गया, फिर NH आ गया, फिर सल्फर आ गया, सल्फर से 2 ऑक्सीजन जुड़ गया, फिर बेंजीन आ गया, बेंजीन से NH से कार्बन, कार्बन से 2 ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन से एक बेंजीन जुड़ गया, बेंजीन से भी एक कार्बन, फिर H2 जुड़ गया। अब इसका IPSC नाम देखते हैं क्या है, 2413 थायजोल इस सल्फा फार्मोइल फिनाइल कार्बामाई एंड बेंजो एसिड, इसका जो कि IPSC नाम है। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। स्टेट कैसा है, पाउडर है, और ये कलर कैसा है, कलर लेस है। अब इसका ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर क्या होता है ये। फिर ये सॉल्बिलिटी किसमें, एसीटोन में है, किसमें है, एसीटोन में है और इथेनॉल में है। और इसका यूज कहाँ होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में होता है, कोलाइटिस में होता है, इंटेस्टाइनल सर्जरी में होता है। और इसका जो टाइप्स है, तो टाइप्स कौन किसमें है, टैबलेट आ जाते हैं टाइप फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में। और इसको जो ब्रांड के नाम क्या क्या हैं, डाईएरोकालमाल है, फेटालॉसॉल है, एंड क्या है, लाइराकॉल है, और क्या है, लाइराकॉल है। अगर हमें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो